हे आरपीएफ वालों, वेलकम टू माय स्टडी ब्लॉग। ठीक है, तो आज है डे नंबर 39। तो आज मेरा ब्लॉग का पूरा दिन आप लोग देखिएगा कैसे हम अपना जो पढ़ाई का स्ट्रैटेजी बनाए थे। ठीक है, तो पहले सुबह हम उठ के अपना बिस्तर को बहुत अच्छा से सजा लिया। तो अपना स्ट्रैटेजी बना के फिर हमने देखिए पढ़ने बैठ गए और आज जो में पढ़ेंगे सब कुछ अपने एक लिस्ट वाइज बना लिए जितना भी पढ़ेंगे। तो चलिए फिर अब शुरू करते हैं अपना पहला पढ़ाई रीजनिंग करेंगे। अभी आज जो रीजनिंग हम कर रहे हैं टोटल 100 रीजनिंग करेंगे, उसमें हम अभी कोडिंग और डिकोडिंग जो चैप्टर है उसको करेंगे। बात यह है कि देखिए कोडिंग और डिकोडिंग जो चैप्टर है इंपॉर्टेंट है। हर साल में और हर शिफ्ट में इस कोडिंग और डिकोडिंग चैप्टर से आपको शायद ज़्यादा से मात्रा में 3 क्वेश्चन मिल ही जाएगा। तो आपको क्या करना है, पूरा टाइप वाइज प्रैक्टिस करना है, जितना भी टाइप वाइज होगा। आप लोग मेरा जो कम्युनिटी है मेरा जो उसमें आप लोग देखिएगा मेरे 5-5 10-10 करके कोडिंग डिकोडिंग का प्रैक्टिस हम दिए हैं, तो उधर आप लोग कर सकते हैं। और जितना भी क्वेश्चन हम कम्युनिटी में पोस्ट करें उस सभी आरपीएफ में या एनटीपीसी में ग्रुप डी में आने वाला है। तो आप लोग मेरा जो चैनल वीडियो है वो फॉलो करने के साथ साथ आप लोग देखिएगा पास में वो है उसको भी फॉलो कीजिएगा एक साथ। ठीक है, तो सबसे बेहतर होगा आपको मेरे साथ साथ वो वाला भी प्रैक्टिस हो जाएगा। तो इसलिए आप करते रहिए। आप अभी मैं कोडिंग डिकोडिंग का पहले नंबर रिलेटेड जितना था उसको किए, फिर उसके बाद जब मेरा नंबर रिलेटेड खत्म हो गया उसके बाद मेरा जो वर्ड रिलेटेड था वो भी किए हम। तो कोडिंग डिकोडिंग ये हमको लगता है कि इसमें ये सबको हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है इसको टाइम में करना है, क्योंकि हम जो मानते हैं कि आरपीएफ का टोटल जितना भी एग्जाम है उसमें आपको टाइम बचाना है जीके जीएस और रीजनिंग में। ठीक है, टाइम आपको सेव करके रखना है मैथ के लिए। क्लास 10 बेसिक मैथ आएगा ये बात सही है, लेकिन ज़्यादातर मात्रा में अरिथमेटिक का क्वेश्चन आएगा और अरिथमेटिक क्वेश्चन आएगा उसको आपको जल्दी निपटाना है। तो देख लीजिए आप लोग, हम टोटल इतने भी आज कोडिंग डिकोडिंग का प्रैक्टिस की जितना था पूरा अच्छे से हम प्रैक्टिस कर लिया। ये थोड़ा हमको लगता है इतना ईजी है, लेकिन टाइम के अंदर शेष करना है। तो फिर मेरा जो ये था ये खत्म हो गया। फिर हमने उठ के अपना ब्रेकफास्ट करके थोड़ा मार्केट आ गए थे। तो ये हम लोग का उधर का फिश मार्केट है, आप लोग देखिए। तो इधर से फिश ले लिए थे हम, पूरा एकदम कतला माछ हम लोग को ये कहते हैं। तो माछ ले लिए, फिर हम अपना रूम पे आ गए। फिर लेने के बाद फिर रूम पे आके फिर अपना जो सेकंड स्ट्रैटेजी है 4 सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो हम जो सात संग्रह किताब है खान सर का उसमें से कर रहा है। अभी जो आरआरबी भुवनेश्वर का है उसको करेंगे, फिर आरआरबी कलकत्ता भी, आरआरबी कलकत्ता 2 शिफ्ट है उसको भी करेंगे, और उसके साथ आरआरबी पटना भी है उसको करेंगे। तो जितना 4 शिफ्ट है, चलिए फिर शुरू करते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक वाला। तो आप लोग देखिए को हम जो आरआरबी का पहले, लेकिन हम देखो जब बहुत लोग कमेंट में पूछ रहे हैं कि आप सिर्फ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट या ये सब कर रहे हैं, लेकिन नहीं, बात ये नहीं। आप मेरा ब्लॉग नंबर 1 से देखिएगा तो उसमें है कि हम एकदम पूरा एकदम फास्ट से आप अपना पहला कॉन्सेप्चुअल खत्म किया। ठीक है, फिर उसके बाद हमने किया कि अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन जो सेट करे वो आरआरबी कर रहा है। इस बार भी जो क्वेश्चन आरआरबी ही सेट करेगा, तो आरआरबी सेट करेगा, तो इसलिए ये इजी है कि आपको उस जगह से आपको 30 या 40% क्वेश्चन मिलेगा कि वो वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है। तो इसलिए आप लोग को भी बोलते हैं कि आप लोग पूरा ये पढ़ने के साथ साथ पिछले साल का क्वेश्चन उसको अच्छे से देख के जाइए। और सबसे बड़ी बात क्या देखिए, जो क्वेश्चन आ रहा है, जैसे कैंडल इज ऐसा यूनिट, तो ऐसा यूनिट 7 है, तो टोटल 7 ऐसा यूनिट को पूरा अच्छे से देखना चाहिए। ठीक है, वैसाखी इज द प्रोमिनेंट फेस्टिवल सब कहाँ का उसको आप लोग को देखना है। ठीक है, तो ऐसे करके पूरा जितना भी है प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन वो सब अच्छे से आप लोग देख के जाइएगा। पूरा सेट हम तो पूरा सेट कर रहे हैं, 4-4 सेट के है। तो आप लोग देखिए टोटल हम 4 सेट जितना अच्छे से किए हैं। ठीक है, जो हाईलाइटर करके दे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अपना ये वाला जब हो गया खत्म किए, फिर अपना जो थर्ड स्ट्रैटेजी है, उसमें हम रखे हैं अपना स्ट्रैटेजी पे में आज करेंगे ओलंपिक गेम्स। तो हम जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट कर रहे हैं तो उसमें हम देखें कि बहुत क्वेश्चन आ रहा है, तो सब ओलंपिक रिलेटेड। ठीक है, तो इसलिए हम ओलंपिक रिलेटेड क्वेश्चन किए हैं। तो चलिए करते हैं ये वाला। हम कर रहे हैं ओलंपिक जो रिलेटेड क्वेश्चन है उसको हम अभी 100 हम थ्योरी भी पढ़ाई कर लिए, तो उसके साथ 100 क्वेश्चन हम अभी प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए एग्ज़ाम जब हो रहा है, एग्जामिनर जो आरपीएफ का हो या एनटीपीसी का हो, ग्रुप डी का जो आरआरबी क्वेश्चन पूछता है आप लोगों से कि देखिए जो ओलंपिक जो क्वेश्चन आते हैं इसमें से पहले आता है कि मॉडर्न ओलंपिक कब हुआ था। ठीक है, ओलंपिक का सूचना कब हुआ था। ठीक है, जो ओलंपिक में जो 5 रंग है ना मिला के, उस रंग के कौन कौन मतलब कंटिंजेंट मतलब कौन कौन आपका जो महादेश है वो इंडिकेट करता है वो पूछता है। फिर आता है कि अपना जो ओलंपिक का इम्पोर्टेंस, ओलंपिक 2012 में कहाँ हुआ था, 16 में कहाँ हुआ था, अभी हाल ही में फिलहाल 22 में कहाँ हुआ था, इस बार 26 में, जो ये सब सवाल आते हैं। ठीक है, और बात ये है आप लोग देख सकते हैं कि इतने में से आते हैं कि इंडिया,
और सवाल आते हैं इसमें से। आप लोग देखिए कि जो सवाल होता है कि जो इंडिया में पहला जो गोल्ड मेडल कौन जीता था, ठीक है? और उसके साथ जितना भी टाइप का मेडल है, ब्रोंज हो मतलब गोल्ड हो, ब्रोंज हो, सिल्वर हो, ये सब जो खिलाड़ी जीते उस लोगों का नाम और वो कौन से खिलवाड़ से सिचुएटेड है। जैसे हम एक पूछ रहे हैं कि इंडिया में फर्स्ट जो गोल्ड मेडल अभिनव बिंद्रा जीते थे, लेकिन वो कौन सा खेल से संबंधित है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है? तो आपको इस तरह से पूरा रेडी करना है जितना भी है ओलंपिक। और ये आपका जो पिछले साल का पेपर है हम देखे, उसमें से हर पेपर में जो हर शिफ्ट में एक ओलंपिक रिलेटेड क्वेश्चन आया है कि 2022 वाला कहाँ हुआ था, 2000 हाल ही में अभी जो पेरिस में हो रहा है, फिर समर ओलंपिक कहाँ होगा, और विंटर ओलंपिक जो 2026 में होने वाला है वो कहाँ होगा, और ये सब जितना भी है सब आपको देख के जाना है, ठीक है? और इसके साथ के फर्स्ट ओलंपिक कब हुआ था, ये साल थोड़ा याद करके जाओगे, ये साल थोड़ा एग्जाम में आते हैं कि फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक 1896 में हुआ था, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो थोड़ा ये वाला टॉपिक, क्योंकि इस बार देखिए वैकेंसी उतना ज़्यादा नहीं है और इतना लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, तो इस बार कट ऑफ भी थोड़ा हाई जाएगा हमको लगता है। तो अच्छे से प्रिपरेशन करना है और जीके जीएस और रीजनिंग में आपको पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है? तो अब मेरा जब ये खत्म हो गया था उसके बाद हमने शुरू किया था अपना एरिथमेटिक। तो एरिथमेटिक का हम अभी कर रहे हैं मेरा मास्टर सिस्टम। आप लोग देख ही सकते हैं कि मास्टर सिस्टम से अभी हम जो आदित्य रंजन सर का जो मेरा सब्सक्रिप्शन था ही, तो उस तो है कॉन्सेप्चुअल हो तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ हम अभी कर रहे हैं उत्कर्ष से। तो वो सर सिर्फ आरपीएफ को फोकस करके, ठीक है? सामने आने वाला है आरपीएफ का एग्जाम, तो सिर्फ सर आरपीएफ को फोकस करके करा रहा है, ठीक है? तो इसलिए हम सोचे कि सर का क्यों ना कर ले। तो सर जितना भी है देखिए, जो पिछले सेशन है ये सब पिछले साल का है, ठीक है? पिछले साल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही सब सर करा रहा है। तो हम उस सर को क्वेश्चन एकदम अच्छा से नोट कर रहे हैं एंड उसको पूरा अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है? देखो ये सवाल जो सामने वाला आएगा, 2 सवाल हम आप लोग को भी करने देंगे कि 2 सवाल सामने आएगा, आप लोग वो 2 सवाल का आंसर कर दीजिएगा, ठीक है? जस्ट ज़्यादा मतलब शॉर्ट कीजिएगा, ईज़ी है, उतना हार्ड नहीं है, ठीक है? लेकिन ये हम प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि ये सब देखिए पिछला साल का है, तो मेरा प्रैक्टिस भी हो रहा है, पिछले साल पेपर भी कंप्लीट है, दोनों हो रहा है। सर बहुत अच्छा से एकदम धीरे-धीरे आपको एकदम बेस वाइज़ पूरा अच्छे से करवा रहा है, ठीक है? तो ज़्यादा हड़बड़ी नहीं, तो धीरे-धीरे करते रहे, क्योंकि मैथ में भी 35 नंबर है, आपको अच्छे से करना है, पूरा अरिथमेटिक पूरा खत्म करके करना है, ठीक है? तो दोनों जस्ट ज़्यादा नहीं, आप लोग को हम 2 ही दिए हैं, तो आप लोग ये 2 करिए, ठीक है? उसके बाद मेरा जब मैथ खत्म हो गया था, मैंने अपना शुरू कर दिया जो मेरा अभी सामने एग्ज़ाम आ रहा है, ठीक है? तो एग्ज़ाम जो आ रहा है, तो मेरा एग्ज़ाम जो है आप लोग को पता ही कि स्टेट का एग्ज़ाम होने वाला है, पीएससी मिसलेनियस। तो एग्ज़ाम जो होगा ओएमआर बेस्ड होगा, ठीक है? 100 क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर करके, ठीक है? तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, तो ओएमआर बेस्ड है, तो इसलिए हम अभी एक पेपर ले उठाया है, उसमें अभी उसका ओएमआर शीट बेस्ड हम अभी मॉक टेस्ट लगाएँगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपना मॉक टेस्ट, ठीक है? तो मॉक टेस्ट ओएमआर बेस्ड है, तो इसलिए एकदम टाइम लेके, जितना भी टाइम एग्ज़ाम में 1.5 घंटे उसको पूरा मात्रा में रख के हम आप लोग देख सकते हैं पूरा ओएमआर शीट बेस्ड कर रहे हैं जितना भी हमको हो रहा है। तो मैं जो सिलेबस इसमें है 75 जीके जीएस आएगा, ठीक है? इसमें स्टैटिक जीके का भी वेटेज ज़्यादा है और करंट अफेयर्स के जैसे आरपीएफ का सिलेबस है वैसे पूरा सेम है, ठीक है? क्योंकि इसमें सिर्फ रीजनिंग नहीं है और इसका पेपर 2 है, लेकिन इसका पेपर 2 है, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से कर रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं हम पहले पूरा जितना भी है 100 टोटल है, उसमें जितना हम कर पाए पूरा अच्छे से किए, एक-एक करके जितना हम। और ये बात बंगाली में इसलिए क्योंकि मेरा जो रीजनल लैंग्वेज हो वेस्ट बंगाल का बंगाली आप लोग को पता है, तो ये जो एग्ज़ाम भी होगा बंगाली और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में कंडक्ट होगा, तो हम बंगाली में ही देंगे क्योंकि मेरा जो रीजनल लैंग्वेज बंगाली हो मेरे को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं, तो इसलिए ये वाला अटेम्प्ट हम बंगाली में करेंगे, ठीक है? और देखिए सामने भी जितना था धीरे-धीरे हम कर लिए, मैथ अलग से प्रैक्टिस किए, ठीक है? टोटल 100 है, तो हम किए ज़्यादा था। इसमें जो कट ऑफ आप लोग को आता है शायद 140 तो आपको पकड़ना है। इस बार हम लोग का डब्ल्यूबीसीएस का भी रिज़ल्ट दिए, 101 कट ऑफ आया, 200 में प्रीलिम का हम एग्ज़ाम दिए थे। मेरा शायद अभी तक आप लोग को नहीं बताएँगे क्या हुआ नहीं हुआ, ठीक है? तो फिर मेरा अभी चल रहा है, ये सितंबर मास में इसका एग्ज़ाम है, तो हम बहुत अच्छे से इसको रेडी कर रहे हैं, ठीक है? निचोड़ के। इस बार तो कोई एग्ज़ाम लगना है 2026 में, और क्योंकि जो गवर्नमेंट जॉब का जो हम लोग का भरोसा है, सपना है, ड्रीम है, इसको पूरा करना है हमको पूरा अच्छे से। तो टोटल जितना था देखिए, ये सब जो टी स्पोर्ट कौन सा गेम से रिलेटेड है आप लोग को सबको पता है, गोल्फ से रिलेटेड है, वैसा क्वेश्चन है। हम ये सेम क्वेश्चन आरपीएफ का कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर पेपर आप किए थे कि टी ये कौन सा स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ठीक है? तो वैसे ही करते रहिए आप लोग, जितना भी है आप लोग को हम बार-बार बताएँ कि अच्छे से करते रहिए, मॉक टेस्ट देते रहिए आप लोग। पहले हम आरपीएफ के दे रहे हैं, इसमें हम फिर अभी हम पीएससी मिसलेनियस का दे रहा है, ठीक है? सब मिला के दे रहा है। और देखिए हम जितना भी अच्छे से फिर अभी करेंगे, हम अपना जो क्या करेंगे अभी उसका जितना भी दिए थे उसको हम आगे एक-एक करके पूरा अच्छे से करेक्शन चेक करेंगे जितना भी है, ठीक है?
और पूरा अच्छे से हम देखे, फिर एनालिसिस किए हुए सिर्फ हम सही से अपना जो आंसर उसमें दिया हुआ है किस उस किताब में, हम एक-एक करके पूरा मिला है जितना हम टिक किए हैं, कितना मार्क्स किए। तो मेरा हम 140 हम कट ऑफ समझे 200 में कि 140 हो जाएगा। तो अभी हम कट ऑफ कर रहे हैं, लेकिन मेरा ओबीसी भी है, तो नहीं पता कि अभी एग्ज़ाम जब होगा, एग्ज़ाम के बाद कितना कट ऑफ आएगा। लेकिन हम उसको 140 मान के चल रहा है, ठीक है। और अभी हम दिए थे, मेरा कितना हुआ वो आप लोग को पता चलेगा अभी। तो हम खुद से देख रहे हैं, फिर इसको हम अच्छे से देख लें, फिर इसके बाद हमको इसको एनालिसिस कर रहे हैं अच्छे से, ठीक है। और इसको रिलेटेड जो आंसर शीट दिया है उसमें इसके रिलेटेड वर्ड भी दिया है, तो इसको पहले हम अच्छे से आप लोग देख ही सकते हैं। टोटल एक-एक करके हम मिला रहे हैं, जितना भी करेक्शन हुआ है उसमें नेगेटिव मेरा कटेगा, ठीक है। 1/3 नेगेटिव भी है इसमें, ठीक है। और दुःख की बात है 1/3 नेगेटिव है, वो भी जा रहा है, तो गलती भी हुआ है, कुछ-कुछ हम कर रहे हैं, ठीक है। और एनालिसिस के बाद ठीक है, आज इतना ही पढ़ाई, फिर अगला दिन भी और एक मॉक टेस्ट के साथ आएँगे, ठीक है। अगला दिन आरपीएफ का हो या मिसलेनियस को कोई भी एक मॉक टेस्ट देंगे। देखिए इसमें सिलेबस जो सेम है ना, तो हमको एक से मॉक टेस्ट देंगे तो मेरा दोनों ही एग्ज़ाम का एक साथ कवर हो रहा है, ठीक है। तो उसका जो इधर भी जो स्टैटिक जी का और करंट अफेयर्स का वेटेज ज़्यादा है, ठीक है। तो ये और इधर इधर आप लोग को समझ में 75 इधर जीके जीएस का क्वेश्चन आएगा एकदम। तो देखिए हम पूरा अपना जो एनालिसिस कर लिए, आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। चलिए गाइस, गुड नाइट, टाटा।